हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज दीपेंद्र सिंह फ्रॉम ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स और लाइव ट्रेड की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज सर हमने एसआर ट्रांसफिन को प्ले करा था और पहला ट्रेड हमारा उसमें था ब्रेकआउट ट्रेड को प्ले करने का, जिसमें हमने एक फ्लैग को यूज करा था विथ प्रीवियस डे के लो को यूज करके। लेकिन जैसे हमने पैटर्न्स उसमें नए नए पैटर्न्स डेवलप होते गए तो उसके बाद हमने अपने सेटअप को भी चेंज करा और इनिशियल ट्रेड में हमें थोड़ा लॉस हो गया था। फिर पैटर्न्स जैसे जैसे डेवलप हुए उस हिसाब से स्ट्रेटेजी को चेंज करा और फिर दोबारा हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करा और एक लॉस मेकिंग ट्रेड को हमने प्रॉफिटेबल ट्रेड में कैसे कन्वर्ट कर किया हुआ है, इस सारे स्ट्रेटेजी को मैंने आपके सामने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेक श्योर वीडियो को जरूर देखिएगा और पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए चलते हैं लाइव ट्रेड की तरफ। प्राइस इसके नीचे ओपन हुआ, वापस से इसको ऊपर क्रॉस करा, लेकिन यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन करने के बाद वापस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है और ये फ्लैग ब्रेकआउट होने वाला है यहाँ पे और काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड इशू साथ हमें यहाँ पे ट्रेड मिलने वाला है, इसलिए हम इसके लो के नीचे यहाँ पे सेल पोजीशन लगा देते हैं अपना। और ये फ्लैग को हम प्ले करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है। इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट हमारा जो होगा S1 के पास होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे सिंपली हमने सर फॉल्स 1 मिनट के चार्ट पे आप क्लियरली देख ले। यहाँ पे 1 मिनट चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन था, उसके बाद यहाँ पे इसने एक फ्लैग बनाया, तो इसी फ्लैग के ब्रेकआउट को हमने प्ले करा है सर यहाँ पे। और पॉसिबल टारगेट हमारा पहला टारगेट तो यहाँ पे 629.30, यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी बुक कर लूंगा। एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे फेस कर रहा है, प्राइस को अब तक नीचे के साइड फॉल करना चाहिए था मेरे हिसाब से, पर प्राइस जो है नीचे के साइड फॉल नहीं कर रहा है, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है मेरे लिए। तो यहाँ पे सर अपडेट ये है, आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी है, ये इसमें जो अच्छे खासे बायर आए हुए हैं और ये बड़ी वाली कैंडल का जो लो है, इसका लो 636 रुपए है, यानी 636 से 635 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जा रहा है यहाँ पे। जिस तरह से सर अगर हेवी वॉल्यूम के साथ बाइंग आती है, कोई कैंडल बड़ा बनता है, तो वैसी बात है यहाँ पे बायर्स आए हुए हैं। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो शायद वो पोजीशन से निकलने की सोचेंगे तो और हमें शार्प सेलिंग नीचे के साइड देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी तो पूरी तरह से बायर इस लेवल को भी ब्रेक नहीं होने दे रहे हैं। बड़े वाली कैंडल जो है, ये बड़ी वाली कैंडल के लो को ब्रेक होने नहीं दे रहे हैं। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली फिर हमें नीचे के साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली वो इस लेवल को ब्रेक नहीं होने दे रहा है और धीरे धीरे मुझे अब इस ट्रेड पे डाउट हो रहा है। अगर ये वीवेब के ऊपर सस्टेन करके हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देता है और यहाँ पे सस्टेन कर देता है तो मैं अपने पोजीशन को यहाँ पे रिवर्स कर दूंगा। फिर एक डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा और वो फॉल्स ब्रेकआउट जो ट्रेड होगा सर, वो ये डबल बॉटम के साथ फॉल्स ब्रेकआउट होगा। और ये जो ग्रीन कैंडल ये प्रीवियस डे का लो है, तो प्रीवियस डे को लो को ब्रेक करा, फिर यहाँ पे ब्रेक करा और फ्लैग को मैंने प्ले करा था, लेकिन फ्लैग अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और फिर से अगर ये अपर साइड जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है तो डेफिनेटली फिर मैं इसमें बाइंग पोजीशन क्रिएट करूंगा, क्योंकि अब तक इस एज पर स्ट्रेटेजी गिर जाना चाहिए था, लेकिन काफी ज्यादा बायर हैं यहाँ पे अभी एक्टिव और इसको गिरने नहीं दे रहे हैं इस प्राइस को। मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल है इसके ऊपर के साइड मूव करने की, तो यहाँ पे क्विकली हम अपने पोजीशन को शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारी जो उम्मीद बची है, सिर्फ ये 2 उम्मीद बची है। जो ग्रीन लाइन है ये प्रीवियस डे का लो है जो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, और ये वीवेब, अगर ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं फिर डेफिनेटली इसमें ऊपर जाने की पोटेंशियल है और हमें यहाँ पे हायर लो के साथ एक फॉर्मेशन मिल जाएगा इसको प्ले करने के लिए। अगर यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखें हम, तो निफ्टी में ऑलरेडी हमें 3 लेग डाउन मूव मिल चुका है। अब इससे फर्दर या तो ये साइडवेज रहेगा या गिरने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा लो हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे निफ्टी में फर्स्ट लेग था, ये सेकेंड लेग था, ये थर्ड लेग था। थर्ड लेग के साथ फोर्थ लेग में देखिए आप एक साइडवेज वे में चला गया है और
इसके बाद पोजीशन शॉर्ट साइड तो जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, या तो ये साइडवेज जाएगा, ये गिरेगा भी तो ज़्यादा नहीं गिरेगा, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उसके हिसाब से अगर निफ्टी अपसाइड मूव करता है तो फिर हमारे ट्रेड के लिए ये ज़्यादा अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन ये बात है कि हम यहाँ पे अपने पोजीशन को रिवर्स कर सकते हैं। सो नाउ ये हमें रिवर्सल का साइन शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर लेके तैयार रहूंगा सर, ठीक है। तो जैसा हमें डर था सर, रिवर्सल हमें मिल चुका है यहाँ पे, और ये फेल ब्रेकआउट ट्रेड है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसमें प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, और ये ट्रेंड लाइन आप दिख रहा है, प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेकर ऊपर बढ़ना चाहिए, और जैसे ये ट्रेंड लाइन के पास आएगा हम और इसमें पोजीशन क्रिएट करते जाएंगे। तो पहले की ट्रेड में हमें 460 रुपये का लॉस हो चुका है, और देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। और जैसे जैसे मेरे हिसाब से बढ़ता जाएगा इसमें मैं और पोजीशन ऐड करता जाऊंगा, और मुझे कंफर्मेशन चाहिए अभी क्लियर। तो यहाँ सर हमारा वो भी ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है। ओवरऑल हम 100 क्वांटिटी के साथ हैं यहाँ पे, 100 क्वांटिटी हमारी हो चुकी है। और पॉसिबल टारगेट की बात करें तो पहली 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी को मैं सर यहाँ हाई के पास बुक करूंगा। यहाँ पे पॉसिबल रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वापस से ये, ताकि हम सेफ रहें यहाँ पे। तो ये हमारा पॉसिबल टारगेट है 554.80, राइट। और होपफुली सर ये ट्रेड हमारा सक्सेसफुल जाना चाहिए। तो इस तरह से सर पैटर्न्स जिस तरह से डेवलप होते हैं, उस तरह से हम अपने ट्रेड को उसके हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर और मुझे इसमें कंफर्मेशन मिलते जाए तो और मैं पोजीशन ऐड जरूर करूंगा इसमें। और ये सर एक मुझे इसमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये सक्सेसफुल ट्रेड हमारा जाएगा। और इनिशियल स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है सिंगलों के नीचे अराउंड 635 रुपये के पास, और हमारी बाइंग जो हुई है वो ऑलमोस्ट 646 रुपये के पास हुई है, यानी 10 से 11 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है। तो 1:1 के लिए डेफिनेटली हम पे करेंगे। तो यहाँ पे 45 से 55, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर ये लाइन चार्ट है, और यहाँ पे एक ये ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है, और फाइनली इसको इसने ब्रेक करा। तो ये पॉजिटिव साइन तो है हमारे लिए फिलहाल के लिए। अब इसको कैंडलस्टिक पैटर्न में कर देता हूँ कन्वर्ट, और स्टार्टिंग में सर हमें जो लॉस हुआ था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। हमें 400 का लॉस हुआ था अराउंड, अब हम 50 रुपये के प्रॉफिट हमें शो हो रहा है। अगर ये पहला टारगेट हमारा हिट हो जाता है तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट में आ जाएंगे। और इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है शायद। यहाँ पे देखिए प्रीवियस हाई जो है वो 651 रुपये 35 पैसा, और इस कैंडल का हाई 652 रुपये। हाँ जी, ब्रेक कर दिया है इसने। तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि न्यू स्विंग हाई बनाते हुए विथ हायर लो, हायर हाई विथ हायर लो ये मूव कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी अभी और बढ़ती जा रही है हमारी। यहाँ पे सर एक अपडेट दे दूँ, देखिए 652 रुपये का जो लेवल है वहाँ पे ऑलमोस्ट 62 नंबर ऑफ सेलर्स बैठे हैं विथ 11,000 क्वांटिटी। तो यहीं पे प्राइस एक हर्डल ले रहा है, और प्रीवियस जो हाई आप देखेंगे वो 652 का ही है, यानी 652 को क्रॉस करते के साथ प्रेटी मच श्योर हूँ मैं कि सर ये हमारा 654 जो टपला टारगेट है मेरा ये हिट करेगा ये, और हम लॉस से प्रॉफिट में शिफ्ट हो जाएंगे। बस
वेट कर रहे हैं कि ये 652 में जो ये 12,000 सेलर्स बैठे हुए हैं ये कब ब्रेक होता है। इसको ब्रेक होना बहुत ही जरूरी है। ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी भी देखिए 652 पे आके ब्रेक नहीं कर रहा है। ब्रेक, ओह शिट, अभी भी 652 का हाई लगाया है इसने, लेकिन अभी ब्रेक नहीं कर रहा है इसने 652 को। अगर ओवरऑल सर यहाँ पे ऐसा ट्रांसफिन का चार्ट है, अगर ओवरऑल देखें तो प्राइस अभी भी एक के रेंज में है। जब तक इस रेंज कोई ब्रेक नहीं करता, चांसेस फिर अभी क्या हो सकते हैं आगे के चांसेस ये हो सकते हैं कि प्राइस इस अपर लेवल आने के बाद फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे के लेवल को टच करे। तो एक फर्दर ब्रेकआउट के लिए प्राइस इसको ब्रेक करके इसको ऊपर सस्टेन करे, फिर एक और लेग मूव हमें ऊपर के साइड मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी देखिए यहाँ पे 652 पे फिर से आ चुका है यहाँ पे 4000 क्वांटिटी के साथ, और ये लेवल ब्रेक होना चाहिए इस बार, और ये ब्रेक हो गया सर। 652.53 लेवल वो ब्रेक हो चुका है हमारा, और यहाँ पे देखिए तो हम 132 रुपए के प्रॉफिट में आ चुके हैं। यहाँ पे सर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। देखिए इसी चार्ट को एक बायर और एक सेलर के प्रोस्पेक्टिव से हम देखते हैं किस तरह से वो चार्ट को रीड करेंगे। एज ए बायर तो चूंकि सर हमने बाइंग किया है पहले ही, और हम देखेंगे कि अभी प्राइस स्टैंड लाइन को अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, और रिस्पेक्ट करते के साथ विथ हायर हाई हायर लो के साथ अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो हम इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन अब बियर जो सेलर होंगे वो क्या सोचेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस एक जो है रेंज में मूव कर रहा है, राइट, और इस रेंज के अपर साइड से सेलिंग आई हुई थी, और इस रेंज के लोअर साइड से फिर से प्राइस अप साइड मूव कर रहा है। तो जो भी यहाँ पे सेल करके बैठे हुए थे वो इस लेवल को क्लोजली वॉच करेंगे फिर से सेल पोजीशन क्रिएट करने के लिए, और स्कैल्प करके यहाँ तक के प्रॉफिट को बुक करना चाहेंगे। तो यहाँ पे एज सेलर प्रोस्पेक्टिव वो इस रेंज को प्ले करने के लिए सोचेंगे। एज ए बायर प्रोस्पेक्टिव हम इस ट्रेंड लाइन और इस हायर हाई हायर लो को प्ले कर रहे हैं। तो एक ही चार्ट को दो तरीके से बायर और सेलर किस तरह से देख रहे हैं उसको हमने एनालाइज करा सर। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें सर यहाँ पे लगभग 200 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, 227 का, और देखते हैं सेलर कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो 654 पे भी सेलर हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं कहेंगे, सिर्फ 3000 क्वांटिटी है। अगर ये 654 ब्रेक हो जाए तो शार्पली हमारा पहला टारगेट ट्रिगर हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे जो आप 58 ऑर्डर्स देख रहे हैं सर ना, यहाँ पे ये सारे प्रॉफिट बुकिंग वाले होंगे, क्योंकि प्राइस जो है काफ़ी मूव कर चुके हैं। यहाँ पे भी अगर किसी ने बाइंग की होगी 645 रुपये पे, तो ऑलमोस्ट उसे यहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट यानी 1.5% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो इजी जो भी यहाँ पे बाइंग किया होगा इस वीवेब के पास, इस पैटर्न को देखकर, इस ट्रेंड लाइन को देखकर, यहाँ पे जिन्होंने बाइंग करा होगा इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को देखकर और वीवेब को, तो वो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे सर पहला टारगेट हमारा अचीव हो चुका है, और हमारा 475-500 रुपये के आसपास में प्रॉफिट शो रहा है, और पहला हर्डल यहाँ पे डेफिनेटली फेस करेगा। और अगर हकीकत बात करूँ तो मैं अगर लाइव ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर रहा तभी मैं प्रॉफिट बुक करने की सोचता, और भी अपनी क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं धीरे धीरे। ऑलमोस्ट 600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हमें यहाँ पे, और तो इस तरह से आप देखिए सर किस तरह से एक लॉस मेकिंग ट्रेड को हमने अच्छे से पैटर्न को रीड करा, और अपने सेटअप्स पर ही हमने काम करा। पहला सेटअप हमारा फ्लैग का था जो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, और उसको हमने प्ले करा यहाँ पे, लेकिन वो फेल हो गया। तो उसी तरह से फिर हमने दूसरे पैटर्न को रीड करा, और उस दूसरे पैटर्न को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करा है, उसको हमने प्ले करा, और एक लॉस मेकिंग ट्रेड को हमने एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट करा है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने हाफ ऑफ क्वांटिटी बुक कर लिए 500 रुपये के प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे सर आप फाइनल अपडेट आपको यहाँ पे देखिए 500 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और फिर अब मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मुझे एडिट भी करना होगा, तो फर्दर मैं इसके हिसाब से टारगेट को मॉडिफाई कर दूंगा। लॉस में तो मैं नहीं इससे कट करूंगा। तो इस तरह से आप देखेंगे मैंने लॉस में ट्रेड को एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट करा है यहाँ पे। फिर मिलेंगे अपनी लाइव ट्रेड की वीडियो में सर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।